पटना के बाद अब हम आपको दिखा रहे हैं दरभंगा का इस्कॉन मंदिर। देखिए ये इस्कॉन मंदिर जो है शुभंकरपुर के पास अवस्थित है। इस इस्कॉन मंदिर को बनाने में यहाँ के जो लोग हैं, जो संस्था है, वो देखिए किस तरह बना रहे हैं। देखिए सजावट, आज जन्माष्टमी का 12 बजे आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, उसे लेकर के इस्कॉन मंदिर में तैयारी की जा रही है। जो भक्तजन हैं, उनके जो श्रद्धालु हैं, उनको यहाँ तक पहुँचाने के लिए पूरी तरह कमेटी कार्य कर रही है। हमारे साथ क्या नाम है? लक्ष्मण कृपा दास। अच्छा ये बताइए कि इस्कॉन मंदिर दरभंगा कब स्थापना हुआ इसका और कब इसको आप लोगों ने इस रूप में दिया? ऐसे तो इस मंदिर की स्थापना हुई है 1812 के आसपास, लेकिन इस्कॉन को दिया गया है लगभग 3 साल पहले। तो हम लोग अब यहाँ पे सेवा करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, प्रचार कार्य करते हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा आप लोग का एक बार पूरे जिला में, शहर में निकलता है रथ यात्रा जी निकलता है, वो कब निकलता है और किस मौके पर निकलता है? ये रथ यात्रा जो है जगन्नाथ जी का, ये तो फिक्स टाइम होता है उसका। जैसे जगन्नाथपुरी में जब निकलता है, इसके वीक में निकालते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी में 7 जुलाई को था, तो हम लोग को दिया जाता है टाइम कि 7 से 14 जुलाई, यानी कि 7 डेज़ के अंदर हम लोग निकालते हैं। लेकिन एक हम लोग शोभा यात्रा भी निकालते हैं, जो हम लोग डिसाइड करते हैं कि डेट क्या होगा। वो अलग अलग दिन हो, अलग अलग दिन। ऐसे मैं प्लान कर रहा हूँ कि मार्च में शोभा यात्रा निकालने का प्लान कर रहा हूँ। ये ऊपर आगे पीछे भी हो सकता है, ये फिक्स डेट नहीं है। इस इस्कॉन मंदिर को कैसे 3 साल पहले आप लोग के हाथ में आया है, तो इसको कैसे विकसित, क्या प्लान है इसको? क्योंकि हर जगह पटना का इस्कॉन मंदिर है और देश के कई जगह इस्कॉन मंदिर में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। आप जहाँ पे खड़े हैं ना, ये खड़े रहने लायक था नहीं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ नशा करते हुए दिख जाते इस्कॉन के आने से पहले, आपको जुआ खेलते हुए दिख जाते, है ना। ये सब जो पेंट सब दिख रहा है, ये सब कुछ भी नहीं था, बहुत ही जर्जर हालत में था। लेकिन इस्कॉन जब से आए हैं तो इसका पूरा पेंट करा के एक सिस्टम से, पद्धति से पूजा पाठ करके, सुबह शाम क्लासेस करा के भागवत गीता और भागवतम का सभी को, मोहल्ला वासी को इस्कॉन से जोड़ के बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। अच्छा क्या कार्यक्रम है आज आपका? आज जन्माष्टमी है तो भगवान का जन्म होगा 12 बजे, तो आज क्या कार्यक्रम है शाम? अभी का जो कार्यक्रम है, भक्त लोग हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, जो आप अभी देख रहे हैं। साथ में हम लोग का शाम के अभी कंटिन्यू चलेगा हरि नाम संकीर्तन, लेकिन 7 बजे से अभिषेक का प्रोग्राम रखा गया है, जो 11 बजे रात तक चलेगा। और इसके साथ आरती भी चलेगा, जो गणमान्य अतिथिगण आएंगे, जैसे अभी विधायक जी आने वाले हैं, इसके बाद STM आने वाले हैं, और भी कुछ जजेज आने वाले हैं यहाँ पे। DM साहब को भी इनविटेशन गया है, SSP साहब को गया है, यहाँ के जो लोकल थाना इंचार्ज है सभी को इनविटेशन गया है, ये सभी आने वाले हैं। तो शाम के 7 बजे से लेके 10 बजे तक, 10:30 बजे तक अभिषेक का प्रोग्राम होगा। और फिर महाअभिषेक 11:30 बजे से शुरू होगा, जो 12 बजे तक चलेगा। फिर महाआरती करेंगे, भगवान को 56 भोगा नहीं, 556 भोगा ऑफरिंग किया जाएगा। और भगवान को 156 kg का केक भी ऑफर किया जाएगा। और फिर हम लोग समापन करेंगे। कल क्या होगा? कल का क्या कार्यक्रम रहेगा? हम लोग का जैसे आज का दिन इम्पोर्टेंट है, वैसे ही कल का भी दिन इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, क्योंकि जगत गुरु शिला प्रभुपाद जो फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन के, उनका आविर्भाव दिवस है। आविर्भाव दिवस मतलब बर्थडे, अपीयरेंस डे। तो कल हम लोग जैसे आज मना रहे हैं, वैसे ही धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। सुबह 10 से लेके और 2 बजे के बीच में प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग प्रभुपाद का गुणगान करेंगे, प्रभुपाद का अभिषेक करेंगे, आरती करेंगे, उनको भी 56 भोगा ऑफरिंग करेंगे, जिसमें आप लोग भी आमंत्रित हैं। अच्छा बाहर से कौन कौन लोग आए हैं और उनकी भूमिका क्या रहेगी और क्या कार्यक्रम? बाहर से भक्त लोग आए हैं कीर्तन के लिए, जो दिल्ली से कुछ भक्त आए हैं, कुछ गाजियाबाद से आए हैं। तो ये सब भक्त एक अभी प्रोग्राम कर रहे हैं हरिनाम संकीर्तन का, तो अभी शाम तक वो लोग पहुंचेंगे। अच्छा इस इस्कॉन मंदिर को और क्या परिकल्पना, इसको और कैसे विकसित करेंगे और क्या इसमें सपोर्ट मिल रहा है आम जनता का, लोगों का? सनातन धर्म का भी प्रचार आप करते हैं तो? आम जनता का सपोर्ट मिल रहा है और आप लोग के सहयोग से ही हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हाँ कुछ विरोधी तत्व भी हैं, तो ये भौतिक संसार है, कलयुग है, तो जहाँ पे सुर होते हैं वहाँ पे कुछ आश्रित प्रवृत्ति के भी होते हैं। लेकिन आश्रित प्रवृत्ति से ज़्यादा हम लोग को पब्लिक से सपोर्ट मिल रहा है, जिससे यहाँ पे हम लोग प्रचार कार्य कर रहे हैं, भगवान का अच्छा से सेवा कर रहे हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम बता दें, देखिए आज
जन्माष्टमी को लेकर के पूरी तरह कितने कार्यकर्ता हैं आपके पास? हम लोग 15-20 डिवोटीज हैं। नहीं, ये तो लोकल जो रेसिडेंशियल हैं, यहाँ पे रहने वाले, लेकिन अभी जो कार्यकर्ता अभी फिलहाल हैं लगभग 100 के आसपास हैं जो सेवा करने वाले हैं। और क्राउड जो एक्सपेक्टेड क्राउड है लगभग 15,000 के आसपास, 15 से 20,000। कितने लोग के आने की उम्मीद है? 15 से 20,000 लोग आएंगे। पिछले साल 12 से 15,000 के बीच में आए थे, लेकिन इस बार थोड़ा पुल का कंडीशन गड़बड़ है। पिछले बस बारिश की वजह से रास्ता डाइवर्ट करना पड़ा। जी 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 जी, तो इसके कारण से थोड़ा कम आए थे, लेकिन इस बार बढ़ने की संभावना है क्योंकि आज बारिश का मौसम है नहीं। तो हम बता दें, देखिए ये इस्कॉन मंदिर है और देखिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए भक्तजन यहाँ पूजा अर्चना कर, और खास आपको दिखाएं कि श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा है। पूजा अर्चना करने के लिए लोग यहाँ जुटे हुए हैं। लोग कीर्तन आरती कर रहे हैं, भक्तजन कीर्तन और आरती करने में लगे हुए हैं। पूरा देखिए किस तरह कीर्तन और भजन करते नजर आते हैं ये लोग। और इस्कॉन मंदिर का एक अलग महत्व है। इस्कॉन मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि जो इस्कॉन मंदिर है वो पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना और सनातन धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग प्रतिदिन आते हैं। लेकिन आज 15 से 20 हज़ार लोग को आने की उम्मीद है। और हम बता दें कि यहाँ देखिए किस तरह आप देख सकते हैं राधा कृष्ण की प्रतिमा है, कितने अच्छा से यहाँ पूजा अर्चना करने के लोग। हालांकि इस इस्कॉन मंदिर को विकसित करने के लिए यहाँ के जो लोग हैं, जो श्रद्धालु जो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा कार्य कर रही है। तो हम बताएं, देखिए यहाँ काफ़ी लोग हैं यहाँ पर देखिए जो भोग लगा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं और प्रसाद चढ़ा रहे हैं और आपको भगवान की आरती और पूजा। लेकिन आज रात 11 बजे से 11:30 बजे से लेकर के लगातार पूजा का कार्यक्रम है। भक्ति होगा, श्री कृष्ण भगवान का जन्म होगा, जन्मलीला दिखाई जाएगी, महाप्रसाद होगा। फिर 12 बजे से जो जन्म होता है उस जन्मोत्सव मनाया जाता है बड़े पैमाने और 15 से 20 हज़ार लोग यहाँ पहुँचेंगे। और इस्कॉन मंदिर को देखें किस तरह सजाया गया है, किस तरफ विकसित किया गया चारों तरफ से। और भगवान के दर्शन के लिए जो दर्शनाभिलाषी आएंगे, यह अभी 24 घंटे का भगवान श्री कृष्ण का जो पाठ है वो चल रहा है। और इस इस्कॉन मंदिर की सुरक्षा को लेकर के लगातार दरभंगा की पुलिस भी काम कर रही है क्योंकि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना न घटे। हालांकि पिछले वर्ष बारिश की वजह से कम लोगों का आना हुआ, इस बार भी पुल के निर्माण में विलंब हो रहा है। जिस पुल से लोग आराम से आ जाते थे मंदिर तक पहुंचने पर, वो पुल अभी टूटा पड़ा बन रहा है, इसीलिए उसका सब एरिया यानी दूसरे रास्ते से होकर के आज मंदिर पहुंच रहे हैं। देखिए इधर सभी जो पूजा अर्चना करने में लगे हुए हैं। और हम बता दें लगातार हम आपको दिखाएंगे रात में भी जब हजारों की संख्या में यहाँ भक्तजन पहुँचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आरती चल रही है और ये 24 घंटे तक का अष्टजाम चलता है जो श्री कृष्ण और श्री राम जी का। और पूरी तरह श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और लगातार आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहे बिहार मिसाल न्यूज़, क्योंकि प्रारंभिक हम दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ क्या क्या होने वाला है। और दरभंगा का इस्कॉन मंदिर निश्चित तौर पर एक बड़े आयाम के साथ विकसित हो रहा है। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।